प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ईवीएम का मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है, क्योंकि आपने देख रखा है कि पिछले बार दिसंबर का जो परीक्षा हुआ था उसमें मॉड्यूल में 40% क्वेश्चन मॉड्यूल बी से आए थे। तो इसमें मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कॉमन है पूरे सभी चैप्टर में आप देखेंगे, पूरे 5 से 6 चैप्टर में आप देखेंगे, एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है थ्योरिस्ट। बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये थ्योरी किसने दिया, उसने क्या थ्योरी दिया, ठीक है, ये सब चीज सभी चीज में कॉमन है। जैसे मोटिवेशन थ्योरी है, पर्सनैलिटी थ्योरी है, ठीक है, और फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का बहुत सारा थ्योरी है। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि थ्योरी बहुत है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना सिंगल एक वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे थ्योरिस्ट को ले लिया जाए और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो दे दिया जाए, ताकि क्या होगा कि आपने पढ़ तो रखा है ऑलरेडी, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन पर्पज से ये मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में केवल आप थ्योरी देखेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये देखेंगे। केवल आप थ्योरी और कंट्रीब्यूशन ही नहीं देखेंगे, आपको मैं याद करा दूंगा। इसका मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह पे रहेगा कि हाँ, ये थ्योरी का ये जो पर्सन थे, इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसका वो क्या था, क्योंकि मैं आपको याद करवा दूंगा। तो मेरे बातों को ध्यान से सुने। इस पूरे वीडियो में 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। उसको सुने और आपके दिमाग में सारा चीज बैठ जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो और भी सीआईबी एस्पिरेंट तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला हम लोग एडगार्ड स्किन की बात करते हैं। देखिए, एडगार्ड स्किन का जो डेफिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इन्होंने लेबर और फंक्शन को डिवाइड किया, पीपल और एक्टिविटीज पे इनका फोकस था, ठीक है। लेबर और फंक्शन को डिवाइड किया, पीपल प्लस एक्टिविटी। फिर दूसरा आता है रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन क्या कहते हैं, रॉबर्ट ओवेन हमारे ओल्ड सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि वर्कर्स जो है वो वाइटल मशीन है। वर्कर्स और वाइटल मशीन, यानी कि अच्छे वर्किंग कंडीशन में वर्कर अच्छा काम करते हैं, राइट। तो ये ओल्ड सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट ओवेन, और ये कहते हैं कि वर्कर वाइटल मशीन है। फिर आता है हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का कंट्रीब्यूशन है डिवीजन ऑफ लेबर। और एक और चीज समझिए कि ये चार्ल्स बेबेज का कंट्रीब्यूशन है डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक और है हमारा, यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज जो है, ये चार्ल्स बेबेज का ही कहना है कि हम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये चार्ल्स बेबेज का कहना है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा चार्ल्स बेबेज का एक और पॉइंट है जो कि आप समझिए। एक और चीज है हमारा एडगार्ड स्किन का, जो कि कहते हैं कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ लिखा है ना, कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये किसका कहना है, ये कहना है हमारा एडगार्ड स्किन का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने किन किन का नाम देखा, एक बार देख लीजिए। पहले हमने एडगार्ड स्किन की बात की। एडगार्ड स्किन का ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन इन्होंने दिया। रॉबर्ट ओवेन की बात की, इन्होंने कहा कि वर्कर वाइटल मशीन है। चार्ल्स बेबेज की बात की, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस किया। और फिर एडगार्ड स्किन को दोबारा हमने देखा, इन्होंने कहा कॉपरेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर से रिकॉल कीजिए, 3 बार रिकॉल कीजिए। पहले मैंने क्या बताया आपको, एडगार्ड स्किन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, रॉबर्ट ओवेन वर्कर वाइटल मशीन, चार्ल्स बेबेज डिवीजन ऑफ लेबर। बोलिए, चार्ल्स बेबेज ने क्या कहा, डिवीजन ऑफ लेबर का। रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा, वर्कर वाइटल मशीन है। एडगार्ड स्किन ने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। तो होपफुली आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि एडगार्ड स्किन का एक और पॉइंट है जो कि यहाँ बताया जा रहा है, ये सॉरी लार्सन एंड टर्बो के बारे में बताया जा रहा है। याद रखिएगा, इस कंपनी ने एचआरडी के प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, एचआरडी और एचआरएम में कौन किसका सबसेट है। तो डी पहले आता है, छोटा होता है एम से, तो डी एम का सबसेट है, यानी एचआरडी एचआरएम का सबसेट है। इससे भी सवाल बनता है। फिर दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं टीबी राव के बारे में। तो टीबी राव जो है, ये इनको फादर ऑफ एचआरडी माना जाता है भारत में। उदय परीख के साथ मिलकर इन्होंने एचआरडी फ्रेमवर्क को डिराइव किया, ठीक है। फिर आता है पीटर ड्रकर का नाम। पीटर ड्रकर और डॉगलास मैग्रेगर ने मिलकर एचआरएम के फाउंडेशन को लीड किया। तो एचआरएम का फाउंडेशन किनके पास जाता है कंट्रीब्यूशन, पीटर ड्रकर और डॉगलास मैग्रेगर। उसके बाद यदि हम बात करें टाइटल आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो इन्होंने एचआरएम का प्रोसेस भारत में इनिशिएट किया, इन्होंने शुरुआत किया था एचआरएम का प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, एचआरडी का प्रोसेस किसने शुरुआत किया, लार्सन एंड टर्बो। एचआरएम का प्रोसेस किसने शुरुआत किया, टाटा एंड टाटा स्टील एंड कंपनी। दोनों में अंतर याद रहेगा ना। अच्छा, नाडलर, नाडलर का नाम सुन लीजिए। नाडलर का कंट्रीब्यूशन माना जाता है ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, अभी जितना पॉइंट हमने कवर किया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एडगार्ड स्किन किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन से। डिवीजन ऑफ लेबर किसने कहा, ये डिवीजन ऑफ लेबर किसने किसने कहा, चार्ल्स बेबेज ने कहा। फिर वर्कर वाइटल मशीन किसने कहा, रॉबर्ट ओवेन ने कहा, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किया। उसके बाद बताइए, और भी हमने बताया कि पहला कंपनी जिसने एचआरडी का फाउंडेशन लेड किया वो कौन सा कंपनी है, बताइए।
तो पहला कंपनी एचआरडी का फाउंडेशन लेट किया लार्सन एंड टर्बो है। टीवी राव और उदय परिक मिलकर इनको फादर ऑफ एचआरडी माना जाता है, टीवी राव को, ठीक है। और इन्होंने एचआरडी फ्रेमवर्क को डिजाइन किया। पीटर ड्रकर और डॉगलास ने क्या किया, एचआरएम का फाउंडेशन लैंड किया। टाटा स्टील और आयरन कंपनी फाउंडेशन है एचआरएम का, और नाडलर ने ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का किया। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप बताइए कि डिवीजन ऑफ लेबर किसके द्वारा दिया गया, तो याद है, बताइए क्या दिमाग में आंसर आ रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर दिया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, अभी मैंने डिस्कस किया था ना, ठीक है। आप बताइए दूसरा चीज, एचआरडी का फाउंडेशन किसने लेट किया, तो एचआरडी का फाउंडेशन लेट किया गया था किसके द्वारा, बताइए। एचआरडी का फाउंडेशन लार्सन एंड टर्बो एलएनटी के द्वारा, और एचआरएम का फाउंडेशन टाटा कंपनी के द्वारा। अब बताइए फादर ऑफ एचआरडी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ एचआरडी कहा जाता है टीवी राव को, और इन्होंने उदय परिक के साथ मिलकर एचआरडी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया। फादर ऑफ एचआरएम किसको माना जाता है, तो पीटर ड्रकर और डॉगलास मैकग्रेगर, इन्होंने क्या किया था, एचआरएम के फाउंडेशन को लेट किया था। फिर एक और चीज याद कर लीजिए, आपको मैंने बताया कि जो हमारे नैडलर थे, इनके पास कौन सा कंसेप्ट था, ट्रेनिंग और एजुकेशन और डेवलपमेंट। दोस्तों इस तरह से आपको ये हमारा वीडियोस होता है, हम वीडियोस में ट्राई करते हैं कि आपको मैं वीडियोस में ही याद करवा दूं ताकि आपका एफर्ट बच जाए। दिस इज हाउ वी शुड लर्न इट एंड कंसेप्ट। आप हमारे वीडियोस में देखेंगे इसी प्रकार से आपको मैं चीजें याद करवाता हूं। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग बात करते हैं डोनाल्ड किर्क पैट्रिक की। इन्होंने किर्क पैट्रिक मॉडल डाला था ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए 1959 में। एरिक एरिक्सन ने, इनके पास थ्योरी थे 8 लाइफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कितना लाइफ स्टेज है, तो 8 लाइफ स्टेज है, ठीक है। फिर डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस, इन्होंने 4 कैरियर रोल को आइडेंटिफाई किया था, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर। फिर माइकल ड्राइवर, ठीक है। तो एक डोनाल्ड किर्क पैट्रिक याद रखेंगे ना, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। एरिक एरिक्सन, लाइफ स्टेजेस 8 होते हैं। डाल्टन, थॉमसन और प्राइस, इनका कैरियर रोल है, ठीक है। तो कैरियर रोल है, तो देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए डाल्टन से आप क्या कीजिए ना, डाल्टन से डी देख लीजिए, ठीक है। डाल्टन से डी ले लीजिए, ठीक है। कैरियर रोल यहाँ लिखा है ना, तो कैरियर का सी ले लीजिए और आर ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए, डी सी आर याद रहेगा। डाल्टन जो है उससे कैरियर रोल से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा रोल है वो एक बार देख लीजिए। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस हो गया, फिर हमारा कलीग हो गया, मेंटर हो गया, स्पॉन्सर हो गया, राइट। तो ये आपका रोल्स होता है, डाल्टन प्राइस कैरियर रोल, राइट। तो इसके अंदर 4 होते हैं, 4 कैरियर रोल्स को डिफाइन किया गया इसके द्वारा। चलिए एक बार रिकॉल कीजिए फैक्ट को जो अभी हमने पढ़ा। अभी मैंने बताया एरिक एरिक्सन का 8 लाइफ स्टेज है, डाल्टन, थॉमसन और प्राइस का 4 कैरियर रोल है, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर, ठीक है। अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर माइकल ड्राइवर का कैरियर पैटर्न है, जिसको एलईएसटी से आप याद रख सकते हैं। एलईएसटी क्या होता है, एल से होता है लीनियर, ठीक है। इसको मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूं। तो एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, अभी तक कितना पॉइंट हमने अभी तक कवर किया, बोलिए। एचआरएम एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे रॉबर्ट ओवेन जो है, रॉबर्ट ओवेन को वर्कर वाइटल मशीन, चार्ल्स बेबेज जो है डिवीजन ऑफ लेबर, एडगार स्किन जो है ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन वर्कर वाइटल मशीन, चार्ल्स बेबेज डिवीजन ऑफ लेबर, एडगार स्किन ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। फिर एचआरएम और एचआरडी के बारे में मैंने बात की। एचआरडी का फाउंडेशन लेट किया था टीवी राव ने, और एचआरएम का फाउंडेशन लेट किया था पीटर ड्रकर ने। एचआरडी का जो पहला कंपनी था वो लार्सन टर्बो था, एचआरएम का पहला कंपनी टाटा आयरन स्टील था। और उसके अलावा मैंने आपको नाइडर के बारे में बताया, उनका ट्रेनिंग और एजुकेशन और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन था। याद हो गया। चलिए बताएंगे आप डिवीजन ऑफ लेबर किनके द्वारा, तो बोलेंगे आंसर चार्ल्स बेबेज। वर्कर वाइटल मशीन किनके द्वारा, तो आप इसका बोलेंगे रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन किनके द्वारा, तो एडगार स्किन। चलिए आप बताइए आप, एरिक एरिक्सन का कितना लाइफ स्टेज है, 8 लाइफ स्टेज है। डाल्टन, थॉमसन और प्राइस का कितना कैरियर रोल है, अप्रेंटिस, कॉलीग, मेंटर और स्पॉन्सर। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और माइकल ड्राइवर के बारे में बात करता हूं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यदि आपको एवीएम में लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है, आपको यदि कैसे स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसके माध्यम से आप रिवीजन फास्ट कर पाए, इफेक्टिव रिवीजन कर पाए, तो हमने कैप्सूल कोर्स इसीलिए बना रखा है क्योंकि इसके माध्यम से आपको 5 चीजें मिलती है। क्या क्या चीजें मिलती है, सबसे पहले आपको मिलता है क्विक रिवीजन मॉड्यूल वाइज पीडीएफ, जिसके माध्यम से आप मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से, उसमें कुछ भी नहीं छूटा है। दूसरा चीज, आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेस दी गई हैं। उसके अलावा दोस्तों फॉर्मुला पीडीएफ एक सेपरेटली मिलता है। फॉर्मुला पीडीएफ के अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मुलेस दिए गए हैं और उसके एप्लीकेशन, जितने भी फॉर्मुलेस पॉसिबल है सबके सब फॉर्मुले दिए गए हैं, उसके एप्लीकेशन के लिए न्यूमेरिकल भी दे रखा है हमने। उसके अलावा दोस्तों आपको व्हाट टू स्टडी पीडीएफ मिलता है। इस पीडीएफ को बनाया गया है पिछले 3 से 4 साल जो क्वेश्चन पूछे गए एवीएम में, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपको थ्योरी और एमसीक्यूज मिलता है। और 5वां चीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। तो यदि आप इसको अवेल करना चाहते
चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए इस वीडियो का, वहां पे मैंने डायरेक्टली लिंक दे रखा है, यानी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, इसके माध्यम से आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइकल ड्राइवर का कैरियर पैटर्न की बात करते हैं। एलईएसटी वर्ड याद रखिएगा। एलईएसटी मैं क्यों याद करने बोल रहा हूँ, एल से लीनियर, ई से एक्चुअली एक्सपर्ट गलती से लिखा गया है, एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है। एल से लीनियर होगा, ठीक है, फिर स्पाइरल होगा, फिर ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो प्लेट्यू यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये चीज पूछा जाएगा, लीनियर लीनियर एक्स, ठीक है, फिर हमारा एक्सपर्ट, फिर उसके बाद हमारा आता है कि ये सब कैरियर पैटर्न है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, माइकल ड्राइवर के द्वारा दिया गया था, दीज आर कैरियर पैटर्न, दीज आर कैरियर पैटर्न, ठीक है। तो फिर हमारा उसके बाद स्पाइरल ट्रांजिशन, एलईएसटी वर्ड यूज कीजिए तो इसको आपको याद रखेगा, ठीक है। प्लेट्यू भी एक तरह का पैटर्न होता है। फिर हमारा स्किन, एडगार्ड स्किन के द्वारा भी कैरियर पैटर्न, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया माइकल ड्राइवर, तो माइकल ड्राइवर की बात करें या एडगार्ड स्किन की बात करें, तो एडगार्ड स्किन को कहाँ का पहले भी आया था एडगार्ड स्किन, याद कीजिए एडगार्ड स्किन कहाँ आया था, अभी मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन इन्होंने दिया था। और एक और चीज मैंने बताया था कि एडगार्ड स्किन जो है इन्होंने कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये वाला भी पॉइंट दिया था इन्होंने। चलिए एडगार्ड स्किन के बारे में एक और चीज याद रखिए कि इन्होंने कैरियर रोल के बारे में बताया है, तो इसको याद रखते हैं VCR से। VCR वर्ड याद रखिए, वर्टिकल, सर्कमफरेंशियल और रेडियल, ठीक है। तो वर्टिकल क्या होता है, लीनियर की तरह होता है, सर्कमफरेंशियल समझिए कि स्पाइरल की तरह होता है, और रेडियल क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या रोटेशनल हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे स्पाइरल का मतलब कि डिफरेंट सेक्टर सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट सी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन अलग अलग सेक्टर है, तो ये सर्कमफरेंशियल हो गया। वर्टिकल जो होता है हमारा लीनियर की तरह होता है, ठीक है। तो स्टडी और प्लेट्यू, तो ये सब आपका कैरियर पैटर्न का पार्ट हो गया, कैरियर पैटर्न याद रखिएगा। और उसके बाद ये तो हमने स्किन की बात की, एडगार्ड स्किन की बात की, और इनका एडगार्ड स्किन का एक और है, वो है इनका कैरियर रोल, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है ना उसको कोनिकल बोलते हैं, कि आपका VCR यानी कि वर्टिकल, सर्कमफरेंशियल और रेडियल, इसका जो मिक्सचर होता है तो कोनिकल बोलते हैं। और ये कोनिकल जो होता है ना, मतलब कि मिक्सचर होता है तीनों का, इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री, वर्टिकल, सर्कमफरेंशियल एज वेल एज रेडियल। एडगार्ड स्किन का एक और कंट्रीब्यूशन है, इनको कैरियर एंकर का भी, इन्होंने कैरियर एंकर का भी कंसेप्ट दिया, ठीक है। ये MIT के प्रोफेसर थे एडगार्ड स्किन, इन्होंने कैरियर एंकर का भी कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 8 कैरियर एंकर होते हैं, ठीक है। टोटल 8 कैरियर एंकर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 5 है। टोटल 8 होते हैं लेकिन सिलेबस में कितना दिखा हुआ है, 5 दिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या 5 का नाम क्या है, टेक्निकल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी, ठीक है। ये हमारे क्या है, कैरियर एंकर्स हैं, ठीक है। प्रायोरिटीज पूछा जाएगा, इससे आपको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लिया सारा पॉइंट। चलिए आपको आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए एरिक एरिक्सन का कितना लाइफ स्टेज है, तो 8 लाइफ स्टेज है। डाल्टन आप बताइए मुझे कि 4 कैरियर रोल जो है, याद रखिएगा CR की बात हो रही है, कैरियर रोल की बात हो रही है, एक यहाँ पे कैरियर पैटर्न है, CP की बात हो रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया, कैरियर रोल, कैरियर पैटर्न, और यहाँ पे क्या हमने क्या देखा, कैरियर पैटर्न देखा, यहाँ पे हमने कैरियर एंकर देखा। समझ रहे हैं कि कैरियर से वर्ड से रिलेटेड कितना कितना कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए कैरियर रोल की बात करेंगे तो डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस आएगा, राइट। तो डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस आएगा कैरियर रोल, ठीक है। तो उसके बाद कैरियर रोल में 4 क्या क्या था, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर। फिर हमने अभी बात की माइकल ड्राइवर की, माइकल ड्राइवर कैरियर पैटर्न देते हैं, LEST जिसको हम लोग बोलते हैं। और फिर हमने अभी बात की एडगार्ड स्किन की, इन्होंने कैरियर पैटर्न देखा जिसको VCR बोलते हैं। और हमने एडगार्ड स्किन का एक और कंट्रीब्यूशन देखा कैरियर एंकर में, इसमें से 5 ही हमें पढ़ना है, टेक्निकल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी। फिर से रिकॉल कीजिए पिछला पॉइंट मैंने क्या बताया था, एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ओवेन, वर्कर्स डिवीजन, सॉरी वाइटल मशीन, वर्कर वाइटल मशीन, एडगार्ड इसकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, चार्ल्स बेबेज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। की पॉइंट्स बस देखना है हमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने अभी लार्सन एंड टर्बोट, एचआरडी के टीवी राव याद रखिएगा, टीवी राव, उदय पारिक एचआरडी को फाउंडेशन माने जाते हैं। पीटर ड्रकर और डॉगलास मैक्ग्रीगर जो है HRM के फाउंडेशन दिए थे। टाटा आयरन कंपनी पहली कंपनी थी। उसके बाद नैडलर का कंसेप्ट है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने बात की किक पैट्रिक मॉडल डेवलप किया था। एरिक एरिक्सन का 8 लाइफ स्टेज है। डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस का 4 कैरियर रोल है, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर, स्पॉन्सर। LEST याद रखिएगा माइकल ड्राइवर का, जो कि कैरियर पैटर्न बताता है। कैरियर पैटर्न का 2 थ्योरी है, एक तो माइकल ड्राइवर के द्वारा दिया गया, एक एडगार्ड स्किन के द्वारा दिया गया। माइकल ड्राइवर को याद रखिए LEST से, और आप एडगार्ड स्किन को याद रखिए VCR से। एडगार्ड स्किन का कैरियर एंकर हमें 5 पढ़ना है, टेक्निकल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी और ये तो याद हो गया सारा पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एल्बर्ट बेंडोरा, पर्सनल एफिकेसी या सेल्फ एफिकेसी, यानी आप कैसे सिचुएशन के साथ डील करते हैं, ठीक है। ये एल्बर्ट बेंडोरा ने कहा हाउ यू डील विद द सिचुएशन पॉजिटिवली। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगसन इंगम, ठीक है। तो जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगसन इंगम,
तो इसको आप किसी तरह से याद रख सकते हैं, ये जोरी विंडो है, ठीक है, जोसेफ से जे से याद रख सकते हैं। तो एरेना, ब्लाइंड, क्लोज, डार्क, याद रखिएगा 4 तरह का मॉडल होता है जोरी विंडो का, एरेना, ब्लाइंड, क्लोज और डार्क। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट कोट, लेवेंसन, लेफ्ट कोट लेवेंसन। तो एल से लेफ्ट कोट है, एल से लेवेंसन है, तो एल से लोकस ऑफ कंट्रोल है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब कि व्हाट हैपन इज हुम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी हो रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें बताता है लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब जो भी हो रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हमने क्या देखा, एल्बर्ट बेंडोरा पर्सनल एफिकेसी, जोसेफ लुफ्ट एंड हेरिंगसन इंगम, तो ये है जोरी विंडो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया 4 तरह का जोड़ी विंडो होता है, 4 मॉडल होता है, एरेना, ब्लाइंड, क्लोज, डार्क और लेफ्ट कॉट लेवेंसन लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। फिर क्वार्टर का आता है, क्वार्टर का थ्योरी है जो कि पावर है, पावर बेस्ड, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसको मैं लिख देता हूँ कंप्लीट। पावर बेस्ड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, जॉन क्वार्टर के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो जॉन क्वार्टर के द्वारा पावर बेस्ड थ्योरी दिया गया। इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3 साइंटिस्ट है, जॉन आरपी फ्रेंच, फिर बरहम। तो पावर बेस में आपको पता होना चाहिए 5 पावर होते हैं, देयर आर 5 पावर इन पावर बेस। कौन कौन से 5 पावर होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है हमारा रिवार्ड, एक होता है हमारा कोएर्सिव, ठीक है, एक होता है हमारा लेजिटिमेट पोजीशन, एक होता है हमारा एक्सपर्ट और एक होता है हमारा रेफरेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो पावर बेस 5 पावर होते हैं, रिवार्ड हो गया, फिर हमारा कोएर्सिव पावर हो गया, लेजिटिमेट पावर हो गया, एक्सपर्ट पावर हो गया और रेफरेंट पावर हो गया, ठीक है। तो रेफरेंट का मतलब कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, एक्सपर्ट का मतलब कि एक्सपर्ट एडवाइस यूज करते हैं, लेजिटिमेट मतलब कि हमारा जो पोजीशन है उसके बेसिस पे जो पावर हमें मिलता है, और कोएर्सिव तो आप समझते ही हैं, राइट। तो कोएर्सिव तो आपको पता ही होगा ना कि कोएर्सिव पावर क्या होता है। तो पावर बेस में याद रखिए 5 तरह का पावर होता है, और किसके द्वारा दिया गया, क्वार्टर के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये, आई थिंक यहाँ पे कुछ हमने छोड़ दिया है, ठीक है। एरिक बर्न शायद यहाँ पे छूट गया है, लेट मी कंक्लूड, शायद मैंने आगे लिखा है, ओके। यहाँ पे देखिए एक दो पॉइंट मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको इससे पहले। देखिए एक और है हमारा थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है। एक है हमारा एरिक बर्न का, ठीक है। एरिक बर्न में आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। एरिक बर्न के द्वारा जो है, एरिक बर्न के द्वारा ईगो स्टेट दिया गया, ठीक है, ईगो स्टेट इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एरिक बर्न है, इन्होंने ईगो स्टेट दिया। तो इन्होंने कहा कि हमारे 3 ईगो स्टेट होते हैं, एक होता है हमारा पेरेंट ईगो स्टेट, एक होता है हमारा एडल्ट ईगो स्टेट, एरिक बर्न के द्वारा कहा गया, और एक होता है हमारा चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है। एरिक बर्न ने कहा ईगो स्टेट 3 तरह के होते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक हैरिस का भी मॉडल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हैरिस ने 4 लाइफ पोजीशन बताया, आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ऐसे करके 4 टाइप्स होता है। ये किसने दिया, हैरिस ने दिया। शायद इसको मैं लिखना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। हैरिस ने बताया कि 4 लाइफ पोजीशन होते हैं, देयर आर 4 लाइफ पोजीशन, हैरिस के द्वारा कहा गया, ठीक। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू, ऐसे करके 4 पोजीशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्ट लुबिन, ठीक है। कर्ट लुबिन ने ग्रुप डायनेमिक्स दिया था। कर्ट लुबिन एक साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, सॉरी। इन्होंने, इनका बिहेवियरिस्ट थ्योरी था, और इन्होंने क्या दिया था, ग्रुप डायनेमिक। इन्होंने कहा था कि ग्रुप डायनेमिक का 5 पार्ट होता है, राइट। तो कर्ट लुबिन के द्वारा क्या कहा गया कि ग्रुप डायनेमिक का 5 पार्ट होता है। एक तो मैं आपको 5 पार्ट का नाम बता देता हूँ। ग्रुप डायनेमिक, तो ग्रुप डायनेमिक को याद रखिए कर्ट लुबिन से, ठीक है। कर्ट लुबिन ग्रुप डायनेमिक 5 टाइप होता है। तो इसको आप किसी तरह, मैं आपको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ। ग्रुप डायनेमिक क्या है, कर्ट लुबिन, कर्ट लुबिन। अब 5 टाइप क्या क्या है ग्रुप डायनेमिक का। तो पहला आता है हमारा फॉर्मिंग, ठीक है। तो फॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि अवेयरनेस। फिर आता है हमारा स्टॉर्मिंग, सिंगल लाइन में बोले स्टॉर्मिंग को तो समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टॉर्मिंग, ठीक है। फॉर्मिंग हो गया हमारा क्या, अवेयरनेस। स्टॉर्मिंग हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है हमारा नॉर्मिंग, नॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, कोऑपरेट करना, ठीक है। फिर आता है हमारा कन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, कन्फॉर्मिंग का मतलब एडजस्ट करना। और फिर लास्ट में आता है हमारा परफॉर्मेंस, यानी प्रोडक्टिविटी।
तो ये 5 स्टेज है ग्रुप डायनेमिक्स, याद रखिए कर्ट लुबिन है, और 5 स्टेजेस हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। चलिए एक बार रिकॉल कर लीजिए फैक्ट को जो अभी तक हमने कवर किया। एरिक एरिक्सन, चलिए तुरंत रिकॉल कीजिए, फास्ट रिकॉल कीजिए। तो एल्बर्ट बेल्डोरा, बताइए एल्बर्ट बेल्डोरा ने दिया था पर्सनल एफिकेसी, यानी आप कैसे सिचुएशन के साथ डील करते हैं। फिर मैंने आपको बताया जुप्ट, जोसेफ लुक्ट एंड हैरिंगसन, इंगम, जोरी विंडो, एरेना, ब्लाइंड, क्लोज डार्क, लेफ्ट कोट एंड लेविंसन, इनका है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब कि कोई भी चीज जो हो रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोकस ऑफ कंट्रोल हमें कहता है। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैंने आपको बताया कि क्वार्टर्स थ्योरी जो कि पावर से रिलेटेड है, पावर बेस से रिलेटेड है। तो पावर बेस 5 तरह का मैंने आपको बताया, क्या क्या था याद है आपको, कोर्सिव पावर, फिर रिवार्ड, फिर हमारा लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, ठीक है। तो ये 5 तरह के पावर होते हैं। एरिक बर्न का कंसेप्ट जो मैंने लिखना भूल गया हूं, मैं बता देता हूं। एरिक बर्न का कंसेप्ट किससे रिलेटेड था, ट्रांजैक्शन एनालिसिस से था, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि 3 ईगो स्टेज होते हैं, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो। फिर हमारा हैरिस का कंसेप्ट था जो कि बताया था पोजीशन, ठीक है, मैंने बताया था कि 4 लाइफ पोजीशन होते हैं, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो हैरिस का कहना था, दो तीन नाम याद रखिए, बर्न, ठीक है, हैरिस, ठीक है। एक मैंने कर्ट लुईन अभी बताया पावर डायनेमिक के रिगार्डिंग। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एफ एस एन पी ए, ठीक है। तो एफ एस एन पी ए से आपको याद रहेगा एफ एस एन पी ए, एन पी ए तो आप जानते ही है, नॉन फॉर्मिंग एसिड, ऐसे याद रख सकते हैं। एफ से फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और फिर उसके बाद क्या आता है, एडजॉर्निंग आता है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस आता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देखा यहाँ तक। अब बात करते हैं डैनियल गोलमैन की। तो डैनियल गोलमैन का पॉइंट है, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज आवर ऑन इमोशन एंड द इमोशन ऑफ अदर, ठीक है। तो इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बताया, एक तो होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल, ठीक है। तो ये हमारा 5 इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को डैनियल गोलमैन के द्वारा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, ए आर एम ई एस। देखिए ए आर एम ई एस कैसे आया, मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये ए ले लीजिए यहाँ से, आर ले लीजिए यहाँ से, एम ले लीजिए, ई ले लीजिए, एस ले लीजिए, आर्म्स, ठीक है। तो आर्म से ए से क्या हो गया, अवेयरनेस हो गया, एल से क्या हो गया, रेगुलेशन हो गया, फिर एम से क्या हो गया, मोटिवेशन, ई से क्या हो गया, ई से क्या हो गया हमारा एम्पैथी, और एस से क्या हो गया, सोशल स्किल, ठीक है। तो देखिए इस तरह मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ए आर एम ई एस से आप इसको याद सकते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स के बताएंगे कितना स्टेज होता है, जल्दी बताइए। ग्रुप डायनेमिक का आपको कर्ट लुबिन ने दिया था, इन्होंने कहा था 5 स्टेज, एफ एस एन पी, याद रहेगा ना। एफ से होता है हमारा फॉर्मिंग, एस से स्टॉर्मिंग, एन से नॉर्मिंग, पी से परफॉर्मिंग और ए से हमारा एडजॉर्निंग होता है। तो याद रखिए, एक ही चीज को मैं आपको याद करवा के जाऊंगा आज। फिर डैनियल गोलमैन में मैंने आपको बताया इमोशनल इंटेलिजेंस है, 5 कंपोनेंट होता है। आर्म से याद रखिए, आर्म ए से होता है अवेयरनेस, आर से होता है रेगुलेशन, एम से मोटिवेशन, ई से एम्पैथी और एस से सोशल स्किल, ठीक है। डैनियल गोलमैन का पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए कर्ट लुबिन का एक और थ्योरी है, इन्होंने कहा था कि बिहेवियरल थ्योरी कर्ट लुबिन के द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा था कि बिहेवियर जो होता है ना, वो पर्सन का फंक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए सारा पॉइंट को, अभी आप फिर शुरू से रिकॉल करते हैं। रिकॉल जितना बार करेंगे उतना दिमाग में बैठेगा। बोलिए एडगार्ड स्किन, एडगार्ड स्किन का पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। एडगार्ड स्किन का और कहाँ कंट्रीब्यूशन है, रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि एडगार्ड स्किन ने कैरियर का आपको पैटर्न बताया था, वीसीआर मैंने आपको याद करवाया था। वीसीआर याद है कि नहीं है, वर्टिकल, सर्कमफ्रेंशियल और रेडियल, ठीक है। और एडगार्ड स्किन का क्या था, इन्होंने कैरियर एंकर के बारे में भी समझाया था। कैरियर एंकर में क्या क्या था याद कीजिए। कैरियर एंकर में इन्होंने बताया था कि 5 तरह का कैरियर एंकर होता है, यहाँ देखिए 8 होता है जिसमें से 5 में पढ़ना है। ऐसे रिकॉल कीजिए, एक चीज से लिंक कीजिए दूसरे को। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि वर्कर वाइटल मशीन किसने कहा था, रॉबर्ट ओवन ने कहा था, ठीक है। रॉबर्ट ओवन ने कहा कि वर्कर जो होते हैं वो वाइटल मशीन होते हैं। उसके बाद मैंने क्या याद करवाया आपको, चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर। फिर मैंने आपको क्या याद रखा, एचआरएम एचआरडी में डिफरेंस। एचआरडी जो है फर्स्ट कंपनी कौन सा था, लार्सन एंड टर्बो। एचआरएम का फर्स्ट कंपनी कौन था, टाटा कंपनी। एचआरडी किसके द्वारा दिया गया, टीवी रॉ के द्वारा दिया गया। एचआरएम किसके द्वारा दिया गया, तो डॉगलास के द्वारा दिया गया था, डॉगलास, पीटर डकर एंड डॉगलास, ठीक है। चलिए नेडलर का क्या कंसेप्ट था, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए एरिक एरिक्सन का 8 लाइफ स्टेजेस होता है, इन्होंने बताया। फिर आपको मैंने बताया कि सॉरी फ्रेंड्स, कैरियर रोल जो होता है डाल्टन के द्वारा दिया गया। इन्होंने अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर, स्पॉन्सर 4 तरह के कैरियर रोल बताए थे। एलईएसटी वर्ड याद रखिएगा, एलईएसटी क्या होता है, तो ये हमारा कैरियर पैटर्न होता है, माइकल ड्राइवर के द्वारा दिया गया। एडगार स्किन का वीसीआर, ठीक है। चलिए फिर मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने 2-3 नाम आपको बताया था। हैरिस का बताइए, हैरिस का बताएंगे क्या था। हैरिस ने बताया था लाइफ पोजीशन के बारे में, 4 लाइफ पोजीशन किसके द्वारा दिया गया था, हैरिस के द्वारा दिया गया था। अब उल्टा सोचिए, 4 लाइफ पोजीशन किसके द्वारा दिया गया, हैरिस के द्वारा दिया गया। फिर ईगो स्टेट बताएंगे, ईगो स्टेट किसने दिया था, ईगो स्टेट किसने दिया था ये बताएंगे आप। ईगो स्टेट दिया गया था बर्न के द्वारा, एरिक बर्न के द्वारा। इसको आप ऐसे याद रखिए, ई से ईगो और ई से एरिक,
ठीक है, पहला वर्ड याद रखिए। एरिक बर्न ने क्या दिया, ईगो स्टेट दिया, ई से ईगो, ई से एरिक, ठीक है। और कितना ईगो स्टेट होता है, ईगो स्टेट होता है हमारा 4। कौन कौन सा होता है, जो कि हमारा, सॉरी, ईगो स्टेट 3 होता है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और हमारा ये चाइल्ड ईगो होता है। अच्छा, अब एक चीज बताएंगे मुझे कि पावर बेस का कंसेप्ट किसने दिया था। तो पावर बेस याद रखिए, पावर बेस दिया था इन्होंने, क्या नाम था इनका, पावर बेस दिया था ये कॉटर, ठीक है। कॉटलर ने पावर बेस दिया था, ठीक है, कॉटलर ने पावर बेस दिया था। पावर बेस कितना तरह का होता है, 5 तरह का होता है। क्या क्या होता है बताएंगे, क्या क्या होता है पावर बेस, 5 तरह का नाम बताइए उसका। तो रिवार्ड, कोएर्सिव, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट, ठीक है। तो ये 5 तरह का हमारा पावर बेस होता है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमने डिस्कस किया था। तो कर्ट लुबिन का कहाँ का नाम आया बताइए। कर्ट लुबिन बहुत फेमस नाम है। कर्ट लुबिन का एक तो थ्योरी था, वो था हमारा ग्रुप डायनेमिक्स। तो ग्रुप डायनेमिक्स याद रखिए, कर्ट लुबिन के द्वारा दिया गया। कितने तरह का ग्रुप डायनेमिक्स होता है, 5 तरह का होता है। क्या क्या नाम होता है, फॉर्मिंग, FSNPA याद रखिए, FSNPA, ठीक है, याद रह जाएगा आपको ग्रुप डायनेमिक। कर्ट लुबिन, देखिए कर्ट लुबिन का 2 जगह नाम आया है, फिर और एक किसका नाम था शुरू में, एडगार्ड स्किन का 3 जगह नाम आया है। ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कॉटर के द्वारा पावर दिया गया, पावर बेस दिया गया, 5 तरह का पावर बेस होता है, ठीक है। डैनियल गोल्डमैन ने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे याद रखेंगे इसको, आर्म्स के द्वारा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आता है। तो पीछे का सब चीज याद है ना आपको। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि इस तरह का और भी कंसेप्ट चाहिए, और भी शॉर्ट फॉर्म में चीजें चाहिए, हमारे एवीएम का कैप्सूल कोर्स आपके लिए है। क्विक रिवीजन सेशन है, इसका माध्यम से आप अपने एवीएम के प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा फेडरिक मे और रे रोजमैन। इन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी दिया। तो इन्होंने 2 तरह के पर्सनालिटी टाइप में डिफरेंशिएट किया। टाइप ए जो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव होता है, हाईली ऑर्गेनाइज होता है, एम्बिशियस होता है, इम्पेशेंट होता है, हाईली अवेयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइप बी रिलैक्स होता है, लेस न्यूरोटिक होता है, फ्रेनेटिक होता है। किसके द्वारा दिया गया, फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया, याद रहेगा, ठीक है। एरिक एरिक्सन की बात करें तो एरिक एरिक्सन का अभी मैंने बताया था, एक एरिक था। एरिक किससे रिलेटेड था, ईगो स्टेट से, याद है कि नहीं याद है आपको, याद है ना। तो ये एरिक बर्न था वो, और ये एरिक एरिक्सन है, ठीक है। एरिक्सन याद रखिए, एरिक्सन जो है, अभी मैंने एरिक्सन और जगह एक जगह बताया था ना, 8 स्टेज ह्यूमन डेवलपमेंट, वही है ये, ठीक है, 8 स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिए कि जो फ्रेडमैन मेयर थे ना, मेयर याद रखिएगा, फ्रेडमैन याद रखिएगा। तो इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में बताया था कि 2 तरह का पर्सनैलिटी थ्योरी होता है, एक टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है। फिर हम बात करें यदि आपको इसके बारे में समझाएं एरिक एरिक्सन के बारे में, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की, ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की। तो इसके अंदर क्या था, 8 स्टेजेस होते हैं। 4 चाइल्डहुड का स्टेज होता है और 4 एडल्टहुड का स्टेज होता है। 4 स्टेज चाइल्डहुड होता है, 4 स्टेज एडल्टहुड होता है। फिर से रिकॉल करेंगे एक बार, बिल्कुल रिकॉल करेंगे, जितना बार बोलेंगे उतना रिकॉल करें। बोलिए, ग्रुप डायनेमिक इनके द्वारा दिया गया। उल्टा सोचिए, ग्रुप डायनेमिक किसके द्वारा दिया गया था, तो कर्ट लुबिन के द्वारा दिया गया था। कितने तरह के ग्रुप डायनेमिक होते हैं, 5 तरह के ग्रुप डायनेमिक होते हैं। क्या क्या नाम होता है, 5 तरीका बताएंगे एक बार। तो 5 तरह का ग्रुप, FSNPA याद रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलिए कर्ट लुबिन का एक और क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बिहेवियरल थ्योरी भी दिया था। और बताइए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया, तो डैनियल गोल्डमैन के द्वारा दिया गया। पावर बेस किसके द्वारा दिया गया, कॉटर के द्वारा दिया गया। कितने तरह के पावर बेस होते हैं, तो 5 तरह के पावर बेस होते हैं। क्या क्या नाम है 5 पावर बेस का, तो रिवार्ड, कोएर्सिव, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट, याद रहेगा आपके दिमाग में। चलिए आप मुझे बताइए कि नेडलर का क्या कंट्रीब्यूशन था। नेडलर कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, फिर ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में। ऐसे याद रखेंगे चीजों को, रिवर्स याद रखिए, ठीक है। आप मुझे आप एक चीज बताइए कि पर्सनैलिटी थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो पर्सनैलिटी थ्योरी दिया गया फ्रेडमैन के द्वारा। कितने तरह के थ्योरी होते हैं, 2 तरह के टाइप होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब आप मुझे बताइए कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, एरिक एरिक्सन के द्वारा। एक था एरिक बर्न, जिन्होंने कहा था कि 4 तरह के, एरिक बर्न था और एक एरिक एरिक्सन है। तो एरिक बर्न क्या था, ईगो स्टेट था। 3 तरह का ईगो स्टेट होता है एरिक बर्न का। और एक एरिक एरिक्सन ने कहा कि 8 स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, याद रहेगा ना। चलिए आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक और मैंने आपको बताया था, हाँ, जोसेफ लुफ्ट, इसका क्या था, जोरी विंडो, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था माइकल ड्राइवर का कैरियर पैटर्न, LEST, ठीक है। अब बताइए एडगार्ड स्किन के द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया गया। पहले इन्होंने एडगार्ड स्किन ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन इन्होंने दिया। एडगार्ड स्किन का दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या है, एडगार्ड स्किन ने कैरियर एंकर के बारे में समझाया था, राइट। कितने तरह के कैरियर एंकर थे एडगार्ड स्किन के द्वारा, बताइए। यहाँ देख सकते हैं कि 8 होते हैं, लेकिन 5 हमें पढ़ना है। और एडगार्ड स्किन का एक और कंट्रीब्यूशन क्या था, BCR क्या होता है, हमारा कैरियर पैटर्न होता है। कैरियर पैटर्न और किसने दिया था, माइकल ड्राइवर ने दिया था। उनके द्वारा कितना दिया गया था, तो
तो 4 तरह का कैरी पैटर्न दिया गया था, LEST से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिंक करके रिकॉल करेंगे ना। तो एल्टन मायो का क्या कंसेप्ट था, तो एल्टन मायो ने कहा था कि हमारा डिवीजन ऑफ एल्टन मायो ने कहा था कि वर्कर वाइटल मशीन होता है। डिवीजन ऑफ लेबर किसके द्वारा था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा था। ठीक है, सब कुछ याद हो रहा है आपको। चलिए, अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक एल्बर्ट बेंडोरा बताया और गोल्डन एल्पॉट का हमारा ट्रेड थ्योरी, शायद ये सब हमने, हाँ यहाँ तक हमने कवर किया है। एरिक एरिक्सन का 8 स्टेजेस था लाइफ डेवलपमेंट का, 4 है हमारा चाइल्डहुड का, 4 है हमारा एडल्टहुड का। अब हम लोग आते हैं सिगमंड फ्रेड पे। तो सिगमंड फ्रेड को पीटी से याद रखिए। पीटी क्या होता है हमारा, फिजिको साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो एक थ्योरी है पर्सनालिटी का और थेरेपेटिक टेक्निक का, जो कि थॉट और एक्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो इनको जरा आईडी, ईगो और सुपर ईगो है। ठीक है, तो ये होता है आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी क्या होता है, इंस्टिक्चुअल डिजायर होता है। ईगो क्या होता है, रियलिटी ओरिएंटेड मेडिएटर होता है। और सुपर ईगो क्या होता है, इंटरलाइज सोशल एस्टेंशन होता है। अब एक है हमारा गोल्डन एल्पॉट। गोल्डन एल्पॉट का ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी मतलब कि क्वालिटी ऑफ योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर का क्या क्वालिटी है। फिर आता है कार्ल रोजर, जो कि सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहता है। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे देखिए, कहता है हमारा सेल्फ इमेज होगा, एक कहता है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा और एक आइडियल सेल्फ होगा। क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, मैं इसको अगले स्टेप में, अगले स्लाइड में बताता हूँ। सेल्फ कंसेप्ट का तीन पार्ट है। एक होता है सेल्फ इमेज, एक होता है सेल्फ स्टीम, एक होता है आइडियल सेल्फ। याद रहेगा। चलिए, अभी हमने क्या क्या बताया। सिगमंड फ्रेड, फ्रेड को याद रखिए, फ्रेड को याद रखिए। साइको एनालिटिकल थ्योरी, एक हमने फ्रेडमैन बताया था। फ्रेडमैन किससे था बताएंगे आप, अभी देखें यहाँ फ्रेडमैन मैंने बताया था अभी आपको। फ्रेडमैन था हमारा पर्सनैलिटी थ्योरी से। पर्सनैलिटी थ्योरी फ्रेडमैन, और सिगमंड फ्रेड है साइको पीटी। सिगमंड फ्रेड क्या है, पीटी। ठीक है, फिर कार्ल रोजर का सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है। कंपोनेंट होते हैं सेल्फ कंसेप्ट का, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम और आइडियल सेल्फ। एल्बर्ट बेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडोरा अभी एक और जगह था, याद कीजिए, यहाँ भी था बेंडोरा। कहाँ था, देखिए यहाँ है ना, सेल्फ एफिकेसी वाला, ऐसे रिकॉल कीजिए। एल्बर्ट बेंडोरा का 2 जगह था, सेल्फ एफिकेसी या पर्सनल एफिकेसी। और एल्बर्ट बेंडोरा का यहाँ भी है। क्या है एल्बर्ट बेंडोरा का यहाँ पे, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये कहता है कि ऑब्जर्व करना, बिहेवियर को मॉडल करना, एटीट्यूड को मॉडल करना कितना जरूरी है। अब हम टेलर की बात करते हैं। तो टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया गया, ये तो हमेशा के लिए याद रखिए, टेलरिज्म भी कहते हैं। तो टेलर किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब एल्टॉन मायो की बात करते हैं। एल्टॉन मायो का हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया था, एल्टॉन मायो का क्या कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहला साइड याद कीजिए, वर्कर वाइटल मशीन है। याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद रहेगा आपको, मैंने याद ही इससे करवाया है। अच्छा, एल्टॉन मायो का एक और कंट्रीब्यूशन है, जो कि ह्यूमन रिलेशन मॉडल। ठीक है, एल्टॉन मायो का ह्यूमन रिलेशन मॉडल है, इसको हॉथॉर्न स्टडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉथॉर्न स्टडी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन रिलेशन मॉडल। मतलब क्या कहता है कि ह्यूमन फीलिंग और अदर फैक्टर एक्सेप्ट मनी। चलिए, अब उसके बाद अब्राहम मास्लो। मास्लो तो आप जानती होंगे, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, तो मास्लो ने, अब ये सब हमारा कुछ मोटिवेशनल थ्योरी पे आ गए हम लोग। मास्लो थ्योरी में क्या क्या आता है, 5 नीड बताया गया है। क्या क्या नीड है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 5 नीड होता है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा आपको। रिकॉल कर लें, तुरंत फास्ट रिकॉल करें। आप बताइए, आपके दिमाग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए फ्रेड के द्वारा कौन सा कंसेप्ट दिया गया। फ्रेड के द्वारा याद रखिए पीटी, सिगमंड फ्रेड पीटी। ठीक है, पीटी मतलब कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। कितने तरह के साइको एनालिटिकल थ्योरी है, 3 तरह के साइको एनालिटिकल थ्योरी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। याद रहेगा। चलिए, फ्रेड से रिलेटेड मिलता जुलता नाम है आपका फ्रेडमैन। फ्रेडमैन किसके द्वारा दिया गया था, तो पर्सनैलिटी थ्योरी दिया गया था। पर्सनैलिटी थ्योरी 2 तरह का होता है, ए और बी होता है। चलिए, आपको मैं और ले चलता हूँ पीछे। आप मुझे बताइए एरिक बर्न का क्या कंसेप्ट था। एरिक बर्न 2 जगह आया, एक एरिक एरिक्सन में आया जिनका कहना है 8 लाइफ स्टेज है, और एरिक बर्न का यहाँ तक बात करें, इन्होंने ट्रांजेक्शन एनालिसिस के बारे में बताया था। और ट्रांजेक्शन एनालिसिस 3 तरह का होता है, इसको हम लोग ईगो स्टेट बोलते हैं। ईगो स्टेट में यानी पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो। अब आप बताइए लेफ्ट लेवेंसन के द्वारा कौन सा कंसेप्ट दिया गया था, तो लेफ्ट लेवेंसन के द्वारा पावर ऑफ कंट्रोल दिया गया था, सॉरी लोकस ऑफ कंट्रोल दिया गया था। पावर बेस क्या होता है, तो पावर बेस जो है हमारा कॉटलर ने दिया था, और कॉटलर का जो पावर बेस था उसमें कितने तरह के पावर बेस थे, 5 तरह के पावर बेस थे। क्या क्या नाम था, रिवार्ड, कोर्सिव, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और ये रेफरेंट। चलिए, याद रहेगा आपको। कार्ल रोजर का बताएंगे, कार्ल रोजर का क्या कंट्रीब्यूशन है। कार्ल रोजर ने दिया था सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। तो इसको आप ऐसे याद रखिए ना, सी से कार्ल और सी से कंसेप्ट लिंक कर लीजिए। कार्ल रोजर, यानी जब भी याद आएगा कार्ल रोजर तो कंसेप्ट याद कर लीजिए। कंसेप्ट थ्योरी में कहा गया कि कंसेप्ट हमारा सेल्फ इमेज हो सकता है, सेल्फ स्टीम हो सकता है, आइडियल सेल्फ हो सकता है। टेलर वर्ड दिखे, सीधा साइंटिफिक थ्योरी याद कीजिए। ठीक है, एल्टॉन मायो दिखे तो इनका ह्यूमन रिलेशन मॉडल, हेल्थ स्टडी से हुआ। मास्लो का तो आप बार बार याद किए ही होंगे। चलिए, यहाँ तक याद हो गया। अब मैं आपको अल्डरफोर्ड पे ले चलता हूँ। अल्डरफोर्ड का अर्थ थ्योरी है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ई से एग्जिस्टेंस, आर से रिलेटेडनेस और जी से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फेडरिक हर्बर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी है, जिसको हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक होता
है हमारा, देखिए हाइजीन फैक्टर में HF बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक होता है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर। तो HF के अंदर टोटल 6 फैक्टर होते हैं और मोटिवेशन के अंदर टोटल 10 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, फेडरिक हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हाइजीन फैक्टर HF, जिस फैक्टर के कारण डिससेटिस्फैक्शन होगा यदि हम मिसिंग करेंगे, लेकिन मोटिवेट भी नहीं करेगा यदि बढ़ जाए, ऐसे 6 फैक्टर होते हैं। और मोटिवेशन वाले 10 फैक्टर होते हैं जो कि ट्रूली मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। अब मैकलेंड का थ्योरी बात करते हैं, तो डेविड सी मैकलेंड का जो था अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग नीड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। अचीवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ड्राइव टू एक्सेल एंड अचीव इन रिलेशन टू सेट ऑफ पावर। पावर का मतलब क्या होता है, द नीड टू मेक अदर बिहेव इन अ वे दैट वुड नॉट बी अदरवाइज। एफिलिएशन क्या होता है, द डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हम मैकलेंड सोसाइटी रिपीट हो गया। अब एक आता है हमारा एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो ये इनका इक्विटी थ्योरी था, हाँ विरुम है, विक्टर विरुम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो इनका क्या कहना है कि विरुम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इसका हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी मॉडल बोलते हैं, या गोल ओरिएंटेड मॉडल भी बोलते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड थ्योरी है जिसमें 3 पार्ट होता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि बिलीफ के एफर्ट के कारण परफॉर्मेंस होगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब कि बिलीफ के परफॉर्मेंस के कारण रिवार्ड आएगा, और बैलेंस का मतलब कि वैल्यू जो कि हम रिवार्ड पे प्लेस करते हैं। एक आता है हमारा एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी क्या कहता है, एडम इक्विटी थ्योरी क्या जेम्स स्टैनली का दिया गया, इसको इक्विटी थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका कहना है कि फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस, employee are motivated when they perceive their treatment and compensation as fair related to other पे। ये कहता है एडम इक्विटी थ्योरी। फिर एक आता है हमारा पॉटर थ्योरी, पॉटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल, पॉटर का के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो पॉटर के लिए देखिए, पॉटर पी से परफॉर्मेंस, ये तो याद रहेगा ना आपको हमेशा के लिए, ठीक है। तो इनको कहते हैं पॉटर का जो मॉडल दिया गया था उसका क्या नाम था, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल, याद रहेगा नाम, ठीक है। तो पॉटर पी से परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। इसको सेटिस्फैक्शन मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है हमारा, एफर्ट आता है, ठीक है, देख सकते हैं आप, एफर्ट, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन और रिवार्ड। अब एक आता है हमारा BF स्किनर थ्योरी, इसको हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो रीइंफोर्समेंट 2 तरह का होता है, पॉजिटिव हो सकता है, यानी हम डिजायर बिहेवियर को इंकरेज करें, हम रिवार्ड प्रोवाइड करके, और नेगेटिव भी होता है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ थ्योरी का नाम मैं आपको बता दूं, जैसे मैग्रीगर। तो मैग्रीगर क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान टू मीट द नीड, ठीक है। तो एक देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान होता है मैग्रीगर का, इनका एक जजमेंटल आता है, एक डेवलपमेंटल आता है, एक काउंसलिंग आता है। एक जजमेंटल क्या होगा कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करेंगे ताकि हम डिसीजन ले सके उसके प्रमोशन के रिगार्डिंग। एक डेवलपमेंटल होगा कि हम आइडिया ग्रोथ का आइडिया देखें कहाँ का ग्रोथ हो सकता है, और एक सुपीरियर काउंसलिंग करेगा। एक पीटर एफ ड्रकर का याद रखिए, पीटर एफ ड्रकर का नाम मैंने पहले भी लिया था, इनका याद रखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO जो था पीटर ड्रकर ने दिया था। और एक है स्मिथ एंड कैंडल, स्मिथ एंड कैंडल का बार्स याद रखिए। बार्स क्या होता है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो MBO में क्या होता है कि मैनेजर और एम्प्लॉय एक साथ काम करते हैं ताकि मॉनिटर करें और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। और BARS में क्या होता है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जो कि एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल को कंबाइन करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया, एक बार क्विकली रिकॉल कर ले सब फैक्ट को शुरू से लेकर अंत तक। आपसे हम पूछेंगे सवाल, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, एक ही पेज में सब कुछ कवर करेंगे। चलिए बताइए, मैं यहाँ पे आपके सामने सवाल, आप दिमाग में सोचिए क्या क्या सही जवाब है। पहला सवाल, एडगार्ड स्किन के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया था, एडगार्ड स्किन को लिंक कीजिए। तो एडगार्ड स्किन का सबसे पहले कहना था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन इन्होंने दिया था, सॉरी फ्रेंड्स। तो एडगार्ड स्किन ने ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन दिया था, और इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो है एल्टॉन मायो ने कहा था कि वर्कर जो होते हैं वाइटल मशीन होते हैं। और एल्टॉन मायो का एक और कंसेप्ट अभी हमने देखा जो कि पर्सनैलिटी। तो उसके बाद हमने देखा कि चार्ल्स बेबेज का हम कहता है एक डिवीजन ऑफ लेबर है। लार्सन टर्बो HRD का कंसेप्ट एक बार मैं पीछे से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ देखिए लार्सन टर्बो हमारा HRD का TB राव को फादर ऑफ HRD कहा जाता है। पीटर ड्रगर डाउग्लास मैकग्रेगर ने HRM का फाउंडेशन डाला। टाटा आयरन स्टील कंपनी HRM के पास के नेदरलैंड ने ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट लाया। फिर एरिक रिक्सन ने 8 लाइफ स्टेजेस, डाल्टन थॉमसन एंड प्राइस ने 4 कैरियर रोल, माइकल ड्राइवर ने LEST, एडगार्ड स्किन ने VCR वर्टिकल सर्कमफ्रेंशियल रेडियल। एडगार्ड स्किन का 8 कैरियर एंकर था। एल्बर्ट बैंडोरा ने आपका सेल्फ एफिकेसी और पर्सनल एफिकेसी। जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगसन इनकम ने जोरी विंडो लाया। लेफ्टकोट एंड लेविंसन ने लोकस ऑफ कंट्रोल लाया। डैनियल गोल्डमैन ने 5 इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। क्वार्टर के द्वारा 5 पावर बेस के बारे में बताया गया। उसके बाद कुछ नाम मैंने यहाँ छोड़ दिया था, एरिक बर्न का नाम बताया था आपको। तो एरिक बर्न के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने 3 तरह के ट्रांजेक्शनल स्टेटस के बारे में बताए थे। उसके बाद हैरिस का नाम बताया था आपको, लाइफ पोजीशन के बारे में बताया था कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके। और एक
कर्ट लुबिन का ग्रुप डायनेमिक्स, 5 तरह का ग्रुप डायनेमिक होता है, ये होता है। फेडरिक मेयर एंड रोजमैन के द्वारा पर्सनालिटी थ्योरी लाया गया, टाइप ए टाइप बी। एरिक एरिक्सन का 8 लाइफ स्टेज है, 4 लाइफहुड का और 4 एडल्टहुड का। सिगमंड फ्रेड का पीटी यानी साइकोलॉजिकल थ्योरी, गॉर्डन एल्पोर्ट का ट्रेड थ्योरी, कार्ल रोजर का सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी जिसके अंदर सेल्फ स्टीम आइडियल सेल्फ आता है, फ्रेडरिक वेस्टरटेलर का साइंटिफिक थ्योरी, और फिर उसके बाद एल्टन मायर का ह्यूमन रिलेशन मॉडल, अब्राहम मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सोशल एस्टीम सेल्फ एक्सप्रेशन, और एल्डरफर्ड का अर्थ थ्योरी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, फ्रेडरिक हर्बल का 2 फैक्टर थ्योरी हाइजीन और मोटिवेशन, डेविड सी मैकलेन का अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारा ये डेवली मैकलेन का अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, इसके अंदर अचीवमेंट पावर और एफिलिएशन आता है। व्यूरूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी वैलेंसी आएगा, और एडम इक्विटी का हमारा इक्विटी थ्योरी आता है। पावर पोर्टर का परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन मॉडल आता है, और बीएफ स्केलर का रीइंफोर्समेंट मॉडल आता है। 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्रीगर का परफॉर्मेंस एप्रेजल प्लान, जजमेंटल, डेवलपमेंटल, कंज्यूमर सुपीरियर, और ड्रकर का मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। कैसा लगा आपको, इससे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे वीडियो को और ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका सुझाव आमंत्रित है। और आपको यदि एवीएम का कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। धन्यवाद।